सोच के देखो, कितनी बार आपने अपनी लाइफ में कोई बड़ा प्लान बनाया है। कल से जिम जाऊंगा, इस हफ्ते यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा, अगली सैलरी आते ही सेविंग्स का प्रॉपर प्लान बनाऊंगा। लेकिन क्या होता है, कल आता ही नहीं है। अगले हफ्ते भी निकल जाते हैं और अगला महीना भी आता है, सैलरी भी क्रेडिट होती है, पर सेविंग्स अकाउंट वैसे का वैसे ही खाली रहता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। रमेश एक यंग आईटी प्रोफेशनल था। हर दिन ऑफिस से जाने से पहले वो एक नोटबुक में लिखता था, अपना स्टार्टअप आइडिया बनाना है, एक फिटनेस रूटीन स्टार्ट करनी है और वीकेंड पे एक ब्लॉग लिखना है। हर दिन वो सोचता था कि एक दिन मैं अपने बॉस को बोलूँगा मैं अपना स्टार्टअप कर रहा हूँ। लेकिन दिन निकलते गए, हर बार वो सोचता गया, अभी रिसर्च थोड़ा और कर लेता हूँ, अभी परफेक्ट टाइम नहीं है, अभी पैसा और सेव हो जाए तो बेटर होगा। और इस सोच में उससे 3 साल निकल गए। रिजल्ट, ना स्टार्टअप बना, ना फिटनेस रूटीन बनी और ना ही कोई ब्लॉग लिखा गया। सिर्फ एक चीज़ बनी, रिग्रेट। यही प्रॉब्लम हम सब फेस करते हैं। हम सोचते बहुत हैं लेकिन करते बहुत कम हैं। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पीटर हॉलिंस की एक पावरफुल बुक, थिंक लेस डू मोर। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम इसी बुक का डिटेल्ड समरी डिस्कस करेंगे। ऑथर पीटर हॉलिंस एक साइकोलॉजिस्ट और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, जिन्हें ह्यूमन बिहेवियर और प्रोडक्टिविटी के फील्ड में काफ़ी रिसर्च एक्सपीरियंस है। उन्होंने देखा है कि ज़्यादातर लोग अपने ड्रीम्स अचीव नहीं कर पाते बिकॉज दे आर स्टक इन पैरालिसिस बाय एनालिसिस। मतलब ज़्यादा सोचने की वजह से एक्शन लेने का चांस ही नहीं मिलता। ये बुक एक सिंपल लेकिन पावरफुल फिलॉसफी पे बेस्ड है। सोचने से क्लैरिटी नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन से आती है। आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी एरिया को ले लो, फिटनेस, करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, आपको एक ही प्रॉब्लम मिलेगी। हमारे पास आइडियाज़ और प्लान्स तो बहुत होते हैं लेकिन एक्शन नहीं होता। और इसी को चेंज करने के लिए हॉलिंस ने इस बुक में प्रैक्टिकल टूल्स दिए हैं। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप बुक के 10 इंपॉर्टेंट लेसन्स को समझते हैं। पहला लेसन है, ओवर थिंकिंग इज़ द एनिमी। ओवर थिंकिंग आपको एक फेक कंफर्ट देता है। मतलब क्या? जब आप बार बार प्लानिंग करते हो, हर छोटी चीज़ के लिए रिसर्च करते हो, तो आपको लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन असल में आप एक ही सर्कल में घूम रहे होते हो। एक्शन ज़ीरो ज़ीरो होता है। एक सिंपल एग्जांपल लो। एग्ज़ाम टाइम पे आपने भी नोटिस किया होगा, स्टूडेंट्स पहले एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, शाम को कौन सा सब्जेक्ट। फिर वो नए नए पेन्स निकालते हैं, नोट्स को हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं, स्टेशनरी को अरेंज करते हैं और अपनी स्टडी टेबल को साफ़ करते हैं। उस वक्त उन्हें लगता है कि वाह, मैं तो बहुत प्रोडक्टिव हूँ, लेकिन असल में क्या हुआ? पढ़ाई अब तक शुरू नहीं हुई। यानी कि उन्होंने एनर्जी लगाई, टाइम स्पेंड किया, लेकिन एक्चुअल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। ये है ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान। और आपको लगता है कि आप बिज़ी हो, प्रोडक्टिव हो, लेकिन सच ये है कि आप अपनी जगह पे ही खड़े हो। और इसी को पीटर हॉलिंस फेक कंफर्ट ज़ोन बोलते हैं। आपको लगता है कि आप सेफ हो, सही रास्ते पे हो, लेकिन रियलिटी में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि ज़्यादा सोचना, ज़्यादा एनालिसिस करना और ज़्यादा प्लान बनाना, ये सब एक तरह का डिले है जो हम अपने आप को जस्टिफाई करके देते हैं। नेक्स्ट लेसन है द डू समथिंग प्रिंसिपल। अब बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल की, डू समथिंग प्रिंसिपल। ये एक गोल्डन रूल है जो सिंपल लगता है लेकिन लाइफ चेंजिंग है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि जब भी आप स्टक फील करते हो, कंफ्यूज हो जाते हो या मोटिवेशन ज़ीरो हो जाता है, तो बस एक छोटा सा एक्शन लो, बस कुछ करो। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको एक बड़ी रिपोर्ट लिखनी है। आप सोच रहे हो कि यार ये तो बहुत लंबी है, कैसे स्टार्ट करूँ, कौन सा फॉर्मेट यूज़ करूँ, और इसी ओवरथिंकिंग में घंटों निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लो, जैसे कि पहला पैराग्राफ लिख दो या सिर्फ टाइटल टाइप कर दो, तो आप नोटिस करोगे कि आपका दिमाग वार्म अप हो जाएगा और अब अगला स्टेप लेना ऑटोमेटिकली ईजी लग रहा होगा। वही चीज़ फिटनेस में अप्लाई करो। कई लोग सोचते हैं कि कल से प्रॉपर जिम स्टार्ट करूँगा, 1 घंटे की वर्कआउट करूँगा, लेकिन कल आता ही नहीं है। अगर उस मोमेंट पे आप बस एक पुशअप कर लो या 2 मिनट वॉक कर लो, तो आपके अंदर मोमेंटम बन जाता है और ये मोमेंटम आपको नेचुरली अगला स्टेप लेने के लिए पुश करता है। पीटर हॉलिंस का मेन पॉइंट ये है कि क्लैरिटी और मोटिवेशन थिंकिंग से नहीं, एक्शन से आता है। आपको शुरुआत करनी चाहिए, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। एक छोटी सी शुरुआत भी एक बड़ी जर्नी के लिए ट्रिगर बन जाता है। सो लेसन सिंपल है, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट प्लान, जस्ट स्टार्ट विद स्मॉल एक्शन। एक्शन ही क्लैरिटी को जन्म देता है। चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट लेसन देखते हैं, परफेक्शनिज्म इज़ अ ट्रैप। देखो दोस्तों, हम सबके दिमाग में एक थॉट होता है, मैं तभी स्टार्ट करूँगा जब सब कुछ परफेक्ट होगा, जब मेरे पास राइट टूल्स होंगे, राइट टाइमिंग होगी, ज़्यादा पैसा होगा या फिर मुझे 100% कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन सच यही है कि वो सो कॉल्ड परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं है।
सोचो अगर राइट ब्रदर्स, जो इस दुनिया का पहला एरोप्लेन बनाने वाले थे, वेट करते कि जब तक एरोनॉटिक्स की टेक्नोलॉजी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, हम प्लेन नहीं बनाएंगे, तो क्या होता? आज हम शायद अभी भी साइकिल या घोड़ों पे ट्रैवल कर रहे होते। परफेक्शनिज्म एक इल्यूजन है, ये एक एक्सक्यूज़ है जो हम अपने आप को देते हैं एक्शन डिले करने के लिए, क्योंकि हम डरे हुए होते हैं अगर मैंने इम्परफेक्ट शुरुआत की और लोगों ने क्रिटिसाइज़ कर दिया तो। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि दुनिया में कोई भी बड़ा काम कभी परफेक्ट शुरुआत से नहीं हुआ। हर बड़ी इन्वेंशन, हर सक्सेसफुल बिजनेस, हर अचीवमेंट एक इम्परफेक्ट शुरुआत से ही स्टार्ट होते हैं। पीटर हॉलिंस एक सिंपल लाइन में कहते हैं, डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। मतलब अगर आपने इम्परफेक्ट ही सही लेकिन एक काम कंप्लीट कर दिया, तो वो उन हज़ारों परफेक्ट प्लान से ज़्यादा वैल्यूएबल है जो सिर्फ आपके दिमाग में लॉक्ड पड़े हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप सोचो कि यार अभी टाइम सही नहीं है, अभी रिसोर्सेज कम है, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, तो याद रखना परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। इम्परफेक्ट शुरुआत ही आपको एक दिन परफेक्शन के करीब ले जाती है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और काउंटर इंट्यूटिव आइडिया की। क्लैरिटी कम्स फ्रॉम डूइंग, नॉट प्लानिंग। देखो दोस्तों, हम सबको लगता है कि पहले मैं एक सॉलिड प्लान बनाऊंगा, हर डिटेल फिगर आउट करूंगा, उसके बाद मुझे क्लियर होगा कि क्या करना है। लेकिन सच ये है कि क्लैरिटी कभी भी सिर्फ सोचने से नहीं आती, क्लैरिटी सिर्फ एक्शन से आती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक लड़का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है। वो महीनों तक रिसर्च करता है, कौन सा निश चूज़ करूँ, कौन सा कैमरा लेना है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा बेस्ट है, थंबनेल कैसी होनी चाहिए। उसे लगता है कि जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतनी ही क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन असली सच क्या है? जब तक उसने अपना पहला वीडियो अपलोड नहीं किया, तब तक उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि ऑडियंस को क्या पसंद है और क्या नहीं। शायद उसका फर्स्ट वीडियो फ्लॉप हो जाए, शायद माइक की आवाज़ पसंद ना आए, या शायद एडिटिंग वीक लगे, लेकिन वहीं से उसको क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट टाइम मुझे लाइटिंग बेटर करनी है, या ऑडियंस को ये टॉपिक ज़्यादा पसंद आएगा। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि सोचने से क्लैरिटी नहीं मिलती, करने से क्लैरिटी मिलती है। प्लानिंग एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन असली प्रोग्रेस और लर्निंग तब होती है जब आप फील्ड में उतरते हो, जब आप एक्शन लेते हो। तो अगर आप भी किसी प्रोजेक्ट को लेके स्टक हो, तो ओवर प्लानिंग बंद करो, बस एक छोटा सा स्टेप लो, जो भी होगा उससे आपको 10 टाइम्स ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कंपेयर टू 10 घंटे की प्लानिंग। अब एक और पावरफुल प्रिंसिपल समझते हैं, पार्किंसंस लॉ। ये लॉ कहता है कि वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक टास्क के लिए एक दिन दिया गया, तो आप उसे एक दिन में कंप्लीट कर लोगे। लेकिन अगर वही टास्क के लिए आपको एक वीक दिया गया, तो आप टास्क खुद ही एक वीक तक खींचते रहेगा। मतलब काम उतना ही होता है, पर हम उसको डिले करते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी टाइम है। सोचो ज़रा कॉलेज डेज़ या स्कूल की याद करो। जब एग्ज़ाम होते थे तो सिलेबस पूरा सेमेस्टर पढ़ा होता था। लेकिन ऑनेस्टली बताओ, एक्चुअल पढ़ाई कब होती थी? एग्ज़ाम से ठीक 2 दिन पहले। और फिर भी हम सिलेबस कंप्लीट करके एग्ज़ाम दे देते थे। यही है पार्किंसंस लॉ का असली प्रूफ। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, अपने लिए शॉर्ट और स्ट्रिक्ट डेडलाइन सेट करो। अगर तुम्हें लगता है कि एक टास्क को कंप्लीट करने में 1 हफ़्ता लगेगा, तो उसके लिए सिर्फ 2 दिन का टाइम दो। तुम देखोगे कि तुम्हारा फोकस डबल हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन कट हो जाते हैं और तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में आके काम फास्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है, नॉर्मली आप सोचते हो कि चलो वीकेंड तक बना लूँगा, लेकिन ट्राई करो कि आप अपने आप को बोलो, मैं ये प्रेजेंटेशन आज शाम 7 बजे तक बनाऊँगा। ट्रस्ट मी, आपका काम क्वालिटी भी मेंटेन करेगा और स्पीड भी आएगी। लेसन सिंपल है, टाइम कम दो, काम तेज़ होगा, टाइम ज़्यादा दो, काम खींचता ही रहेगा। पार्किंसंस लॉ को समझ लो, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट लेसन है फियर ऑफ फेलियर। बहुत बार हम ओवरथिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है, अगर फेल हो गया तो। सोचो एक बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन वो दिन रात बस ये सोचता रहता है कि अगर मेरा ये आइडिया सक्सेसफुल ना हुआ तो, अगर लोगों को पसंद ना आया तो, अगर मैं पैसा लूज़ कर गया तो, और रिजल्ट वो शुरू ही नहीं करता। यहाँ पे एक बहुत पावरफुल लाइन याद रखनी है जो पीटर हॉलिंस कहते हैं कि फ़ियर को एलिमिनेट मत करो, बस फ़ियर के बावजूद एक्शन लो। मतलब ये है कि फ़ियर को ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है। डर हमेशा लगता रहेगा, छोटा हो या बड़ा, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब हम उस डर के बावजूद स्टेप लेते हैं। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस याद करो, साइकिल चलाना, स्विमिंग सीखना, या फिर स्टेज पे पहली बार बोलना।
डर तो था ना, लेकिन जब आपने ट्राई किया तब आप सीख पाए। अगर आप सिर्फ डर की वजह से ट्राई ही नहीं करते तो आज आप भी साइकिल नहीं चला पाते। इस तरह लाइफ में भी अगर हम हर डिसीजन से पहले ये सोचें कि फ़ेल हो जाएंगे तो हम कभी एक्शन ही नहीं लेंगे, और जब एक्शन नहीं लेंगे तो सक्सेस का चांस भी ख़त्म हो जाएगा। सो द मंत्रा इज सिंपल, डोंट वेट फॉर फियर टू डिसअपियर, टेक एक्शन डिस्पाइट फियर। क्योंकि प्रोग्रेस और क्लैरिटी सिर्फ एक्शन लेने से आती है, सोचने से नहीं। अब आते हैं एक और बहुत ही प्रैक्टिकल हैक पर, द 2 मिनट रूल। ये कंसेप्ट प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट डेविड एलन ने दिया था और पीटर हॉलिंस भी इससे स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे। रूल सिंपल है, अगर कोई टास्क 2 मिनट के अंदर हो सकता है तो उसे अभी तुरंत कंप्लीट करो। सोचो ज़रा, एक छोटी सी ईमेल का रिप्लाई, एक व्हाट्सएप मैसेज का आंसर, एक गिलास पानी पीना या अपनी नोटबुक में थोड़ा अरेंज करना। ये सब टास्क लगते हैं तो छोटे हैं, लेकिन जब हम इन्हें डिले करते हैं तो ये एक माउंटेन ऑफ पेंडिंग वर्क बन जाते हैं। और फिर होता क्या है, हम दिमाग में ओवरलोड फील करते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है और एक सिंपल सी चीज़ जिसे आप 2 मिनट में ख़त्म कर सकते थे वो आपके लिए एक बड़ा प्रेशर बन जाती है। एक और फ़ायदा, जब आप छोटे टास्क इंस्टेंटली कंप्लीट करते हो तो आपको एक क्विक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। ये छोटे छोटे विन्स आपके ब्रेन को मोटिवेट करती हैं कि आप बड़े टास्क को भी डिसिप्लिन के साथ कंप्लीट करो। सोच के देखिए, अगर आप दिन भर में सिर्फ 5-6 छोटे टास्क तुरंत करने की हैबिट बना लो तो आपके प्रोडक्टिविटी लेवल कितना जम कर जाएगा। सो द टेक अवे इज़ क्लियर, डोंट डिले द स्मॉल स्टफ, इफ़ इट टेक्स लेस देन 2 मिनट जस्ट डू इट राइट नाउ। अब एक और पावरफुल आइडिया है, रिचुअल्स और हैबिट्स मोटिवेशन से ज़्यादा रिलायबल होते हैं, मतलब रिचुअल्स एंड हैबिट्स ओवर मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन एक दिन होता है, दूसरे दिन नहीं होता। कभी मूड अच्छा होता है तो हम काम कर लेते हैं, कभी मूड डाउन हो तो बस प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। मतलब मोटिवेशन पे डिपेंड करना मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी को एक रोलर कोस्टर राइड पे छोड़ देना। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि अगर आप सच में प्रोग्रेस करना चाहते हो तो अपना फोकस मोटिवेशन से हटाकर हैबिट्स और रिचुअल पर शिफ्ट करो। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर आप डिसाइड करते हो कि हर सुबह जॉगिंग करनी है और उससे एक रिचुअल बना लेते हो, मतलब उठते ही बिना सोचे समझे अपने जॉगिंग शूज़ पहन लो, तो जॉगिंग ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। आपको मोटिवेशन सिग्नल का भी वेट करना नहीं पड़ेगा। यही प्रिंसिपल आपकी लाइफ के हर एरिया में लगा सकते हो। राइटिंग स्टार्ट करनी है, एक फ़िक्स टाइम और एक फ़िक्स कॉर्नर बनाओ और सिर्फ बैठ जाओ लिखने के लिए। स्टडी करनी है, एक रिचुअल बनाओ कि डेस्क पे सिर्फ बुक्स और नोट्स ही रहेंगे, फ़ोन को अलग रख दो। जब रिचुअल्स और हैबिट सेट हो जाते हैं तो आप ऑटो पायलट मोड में चले जाते हो। काम करना एक नेचुरल फ्लो बन जाता है बिना अननेसेसरी रेजिस्टेंस के। सो द की लर्निंग इज़ मोटिवेशन अनरिलायबल है, लेकिन हैबिट्स और रिचुअल्स डिपेंडेबल हैं। अगर आप अपना रिचुअल्स बना लोगे तो सक्सेस एक रूटीन बन जाएगी, स्ट्रगल नहीं। अब एक और पावरफुल प्रिंसिपल टेक्निक जो पीटर हॉलिंस बताते हैं, जो है बुक का नेक्स्ट चैप्टर, वो है मेंटल कंट्रास्टिंग एंड विजुअलाइजेशन। अक्सर हमें बोला जाता है कि बस पॉजिटिव सोचो, अपनी ड्रीम्स को इमेजिन करो, विजुअलाइज करो और वो सच हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि सिर्फ पॉजिटिव सोच लेना या सिर्फ विजुअलाइजेशन कर लेना इनफ नहीं होता। सोच कर देखो, अगर आप एग्ज़ाम के लिए भी ये इमेजिन करते रहो कि रिज़ल्ट एक दिन आपको फर्स्ट रैंक मिल रही है, लेकिन बीच के स्ट्रगल्स, लेट नाइट स्टडी, डिस्ट्रैक्शन, टफ सब्जेक्ट्स उन्हें इग्नोर कर दो, तो क्या सच में सक्सेस मिलेगी? बिल्कुल नहीं। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि रियल सक्सेस के लिए आपको कंट्रास्ट करना पड़ेगा, मतलब अपनी गोल्स के साथ साथ उसके चैलेंजेस भी इमेजिन करो। अगर आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करना है तो सिर्फ सक्सेस और प्रॉफिट्स के बारे में सोचना काफ़ी नहीं है। साथ ही में ये भी सोचो कि फंडिंग कैसे मिलेगी, कंपटीशन कैसे हैंडल होगा, इनिशियल फेलियर्स कैसे मैनेज करोगे। अगर आपको फिटनेस गोल अचीव करना है तो सिर्फ सिक्स पैक इमेजिन करने से एनफ नहीं है। साथ ही ये भी विजुलाइज करो कि जंक फूड क्रेविंग आएगी, कभी लेजीनेस होगी, कभी दोस्त की पार्टी के इनवाइट डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको। जब आप पॉजिटिव आउटकम के साथ नेगेटिव ऑब्स्टेकल्स को भी माइंड में रिहर्स करते हो तब आप एक रियलिस्टिक प्लान बना पाते हो, और जब रियलिटी सामने आती है तब आप प्रिपेयर्ड होते हो, शॉक्ड नहीं। सो द की टेक अवेज, ड्रीम करना ज़रूरी है, लेकिन उस ड्रीम तक पहुंचने के रास्ते के पत्थर भी देखना उतना ही ज़रूरी है। सिर्फ विजुलाइज मत करो, मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग करो, तभी आपके ड्रीम्स रियलिटी बनेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है अकाउंटेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन। देखो, विल पावर पर हमेशा रिलाय करना स्मार्ट अप्रोच नहीं है। हम सोचते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग विल पावर से अपनी हैबिट्स चेंज कर लूँगा, लेकिन सच ये है कि विल पावर लिमिटेड होती है। दिन के आगे बढ़ने के साथ साथ हमारे डिसीजन मेकिंग पावर और कंट्रोल कम होते जाते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है?
अपना एनवायरनमेंट डिज़ाइन करो, मतलब अपने सराउंडिंग्स को ऐसे सेट करो कि वो ऑटोमेटिकली आपको राइट एक्शन लेने में हेल्प करे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर आप जंक फूड कम करना चाहते हो तो घर में जंक फूड स्टोर ही मत करो। अगर वो आपके फ्रिज में ही नहीं होंगे तो टेम्पटेशन भी कम हो जाएगा। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हो तो अपने बेड के आसपास अपने जॉगिंग शूज़ रख दो, सुबह उठकर शूज़ नज़र आएंगे और आप एक्शन लेने के लिए पुश हो जाओगे। और सिर्फ एनवायरनमेंट ही नहीं, अकाउंटेबिलिटी भी इक्वली पावरफुल है। अपने गोल्स किसी दोस्त, मेंटोर या इवन पब्लिकली शेयर करो। जब आप अनाउंस कर देते हो कि मैं 30 दिन के लिए रोज़ एक्सरसाइज करूँगा, तो आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अब मैं फेल नहीं हो सकता, वरना लोग क्या सोचेंगे। स्टडीज़ ये भी दिखाती हैं कि जब आप किसी के सामने अकाउंटेबल होते हो तो आपके एक्शन लेने की प्रोबेबिलिटी डबल हो जाती है। सो सिंपल फार्मूला याद रखो, अपना एनवायरनमेंट अपने गोल्स के हिसाब से डिज़ाइन करो और अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल बनो। फिर आपको फोर्सफुली मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सक्सेस ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आ जाएगी। अब चलते हैं प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स जो हम डेली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 है, अपनी मॉर्निंग रूटीन में एक छोटा सा प्रोडक्टिव रिचुअल ऐड करो। नेक्स्ट है, एक डू फर्स्ट लिस्ट बनाओ, सिर्फ 3 टास्क लिखो जो आज कंप्लीट करना है। डेली एक छोटी एक्शन लो जो आपको आपके बड़े गोल के करीब ले जाए। अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिज़ाइन करो कि डिस्ट्रैक्शन कम हो और एक्शन लेना ईजी हो। 2 मिनट रूल लगाओ, छोटी टास्क को डिले मत करो। दोस्तों, बुक का सबसे बड़ा लेसन ये है कि हम ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग की वजह से रुक जाते हैं, लेकिन असली प्रोग्रेस एक्शन से होती है। सोचने से क्लैरिटी नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन से आती है। हर दिन एक छोटा सा स्टेप लो, कल पे मत छोड़ो, क्योंकि जितनी देर आप सोचते रहोगे उतनी ही देर आपके ड्रीम्स आपसे दूर होते रहेंगे। आज से एक कमिटमेंट लो, थिंक लेस डू मोर। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक बटन दबाओ और कमेंट में लिखो आज मैं ये एक्शन लेने वाला हूँ। मैं पर्सनली आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में एक और लाइफ चेंजिंग बुक के लेसन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।